जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, आज हमें अध्याय चौथा द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 है। इसका देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या किया है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है। इसको कब हल किया है? जब मूलों का अस्तित्व होगा तब हमने इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही कह रहा है कि जो प्रश्न एक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों समीकरणों को, द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यानी इस सूत्र की सहायता से जब हम मूल ज्ञात करेंगे, इसी को हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र, यानी श्रीधराचार्य द्वारा जो पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से सूत्र बनाया गया है उसी को हम द्विघाती सूत्र करते हैं। और इसकी हम प्रूफ भी कर चुके हैं, यानी कि जब हम द्विघात समीकरण का समान रूप लेते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से जब उसको हल करते हैं तो हमें द्विघाती सूत्र के मूल प्राप्त होता है। तो इसी की सहायता से हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब सर्वप्रथम क्या करना होगा, इस समीकरण की हमें कर देना है समान रूप से तुलना। तो द्विघात समीकरण का समान रूप तो आपको पता है, समान रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए यहाँ a की जो वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू यहाँ है 2, तो लिख देंगे हम a बराबर 2। अब b बराबर आप देख रहे हो कि -7 है, तो b बराबर यहीं पास हमें लिख देना है -7, और c बराबर है 3, तो लिख देना है c बराबर 3। इस प्रकार से ये a, b और c के मान हो गए। द्विघाती सूत्र हमें लिख देना है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ये जितने मान हैं, यानी इसी सूत्र में जहाँ b लिखा है b का मान, जहाँ a लिखा है a का मान, जहाँ c लिखा है c का मान, सभी जगह इन मानों को रख देना है। देखो -b, तो माइनस चिन्ह एक हमारा सूत्र का हो गया। फिर b का मान है -7, तो यहाँ भी हो गया -7, यानी 2 माइनस हो गए। फिर देखो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगे हैं तो प्लस माइनस। फिर अंडर रूट है बी स्क्वायर, तो b का मान है -7, -7 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पास हमने इन सभी मानों को रख दिया। अपान में है 2a, तो देखो 2 अगुणे a की भी वैल्यू है 2। सभी मानों को हमने रख दिया है। अब हम इसको हल कर देंगे। तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का आ गया 7। अब इसके आगे तो प्लस दिखते नहीं है, प्लस माइनस, फिर अंडर रूट का चिन्ह है तो अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए -7 का वर्ग करेंगे तो -7 माइनस माइनस तो जाएगा प्लस, क्योंकि ऐसे -7 गुणे -7 होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो आपस में तो प्लस हो जाएगा और 7 सता 49 आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू जो आई हमारी वो हो गई 49। फिर देखो ये माइनस में है तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो ये आ जाएगा -24। यहाँ हमको रख देना है -24, और बटे में आपका आ जाएगा 2 दूना 4, तो बटे में हमने लिख दिया 4। अब आगे देख लेते हैं, इसको भी आगे हल करेंगे। बराबर का चिन्ह लगभग ये सिमिलर होना चाहिए, सभी जो हमारे आ रहे हैं बराबर के चिन्ह। देखो ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट के मान को तो हम जो अंदर है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्लस माइनस में है तो घट जाएंगे अंडर रूट, तो देखो ये 9 में 4 घट जाएगा, धनात्मक मान ज़्यादा है तो धन में मान आएगा, तो 9 में 4 निकल जाएगा, तो 9 में 4 निकला आ जाएगा 5, और 4 में 2 निकल जाएगा तो आ जाएगा 2। यहाँ पास आ गया हमारा अंडर रूट 25, बटे में आ जाएगा आपका 4। अब एक बार यहाँ क्या करना है, हमें प्लस चिन्ह लेना है और एक बार ले लेना है माइनस चिन्ह। आप चाहो तो अंडर रूट 25 का मान भी यहाँ लिख सकते हो। तो अंडर रूट 25 का मान तो आपको पता होना चाहिए कि 5 5 25 होता है, तो ये 7 प्लस माइनस यहाँ पास आ जाएगा 5 और बटे में आ गया 4। अब एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा सिंबल में लिख दो धन चिन्ह से, और इधर ऐसे हम ब्रैकेट मतलब कॉमा करके इधर आगे लिख देते हैं ऋण चिन्ह से।
तो एक बार हम धन चिन्ह से इसका मान निकाल देंगे और एक बार ऋण चिन्ह से मान निकाल देंगे, तो दो ठो हमें इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए धन चिन्ह से हम देख लेते हैं। ये x बराबर हमारा हो जाएगा 7 धन 5/4। तो 7 में 5 आपस में जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 हो जाएगा आपका 12। ये हो गया 12/4। अब आपको पता है 4 तिहाई 12, तो यहाँ पास आ गया x बराबर 3। तो हमने देखा हमारा यहाँ पास पहला मूल प्राप्त हुआ है। पहला मूल हमें x बराबर प्राप्त हो गया 3। इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ये हमारा हो जाएगा 7 - 5/4। तो ये x बराबर, अब 7 में 5 यहाँ पास घट जाएगा, तो 7 में 5 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 2/4। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो ये x बराबर यहाँ पास आ गया 1/2। तो हमारा दूसरा मूल आ गया 1/2। तो अतः इस समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं, ऐसा हमें लिख देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो सर्वप्रथम इसके भी समान रूप से तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ a बराबर हमको मिल जाएगा 2, b बराबर मिल जाएगा, यहाँ x का गुणांक है 1 धनात्मक में तो 1 आ जाएगा, और c का गुणांक है -4, तो c बराबर लिख देना है -4। अब यहाँ पास लिखना है सूत्र। तो सूत्र है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसी में हमें इन मानों को रख देना है। देखो माइनस चिन्ह सूत्र से, फिर b का मान है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो b का मान है 1, तो 1 का हो जाएगा वर्ग -4 × a का मान है 2 और c का मान है -4। सभी मानों को हमने रख दिया। अपान में है 2a, तो 2 × a का मान 2। सभी मानों को हमने रख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। ये माइनस का तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर के मानों को देखते हैं। देखो 1 1 कम 1। अब -4, ये -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौको 16 और 16 दूनी हो जाएगा 32। तो यहाँ पास हमें 1 माइनस लिख देना होगा 32/2 दूना 4। अब आगे यह हमारा -1 प्लस माइनस 32 में 1 निकल जाएगा, तो ये आएगा हमारा -31। तो यहाँ पास हमारा आ गया -31 और बटे में आ जाएगा हमारा 4। थोड़ा सा यहाँ पास हमने गलती कर दिया, ध्यान से मिलाएंगे। देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। देखिए इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए, नहीं इसी प्रकार से आपसे भी त्रुटि हो जाएगी। थोड़ा सा सुधार करके करेंगे। एक बार फिर देख लेंगे, -4 है, ये भी -4 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32। शायद हमने बोला लेकिन लिखा नहीं। तो यहाँ पास देखो ये प्लस में 32 हो गया और ये 1 हो गया, तो 32 और 1, ये प्लस का यहाँ आ जाएगा 33। इसको हम बना देते हैं प्लस का 33। बाकी सब कुछ सही है। अब इसके बाद आगे कर लेते हैं। अब देखो ये प्लस का 33 आ गया। अब देखो 33 का यदि आप गुणनखंड करते हो तो 33, तो ये 11 से कट जाएगा। 11 तिहाई 33 और 3 एकम 3 है तो भाज्य, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनेगा। गुणनखंड यानी पूर्ण वर्ग में ये प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे। एक बार यहीं से हम ले लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार ले लेंगे माइनस चिन्ह। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखते हैं एक बार धन चिन्ह से, यानी एक बार हमें लेना है धन चिन्ह। तो एक बार हमने लिखा है यहाँ धन चिन्ह से, और इसी के जस्ट बगल में लिख दे रहे हैं ऋण चिन्ह से। तो एक बार धन चिन्ह से हमारा मूल प्राप्त हो जाएगा, दूसरा ऋण चिन्ह से प्राप्त हो जाएगा। तो चलो पहले हम धन चिन्ह ले लेते हैं। तो ये x बराबर ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस √33/4। अब इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, यहीं पास हमारा आंसर दिया हुआ है बुक में, तो इसी को हम आंसर मान लेंगे। और दूसरी बार जब हम ऋण चिन्ह से लेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा -1 और यहाँ -√33 और ये आ जाएगा बटे हमारा 4। इस प्रकार से यही दोनों हमारे मूल कहलाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः वर्ग समीकरण के अभीष्ट मूल -1 प्लस √33/4 व -1 -√33/4 है। ये तो एक साथ भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं कि अतः वर्ग समीकरण के मूल
क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों मूलों में सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है, तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो -1, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो प्लस और माइनस अंडर रूट 33/4 है। ये भी लाइन आपकी सही रहेगी। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम इसका देखते हैं तीसरा अंक। तीसरा समीकरण है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। देखिए यहाँ समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो देखो a बराबर दिया है 4, b बराबर हमारा है 4√3 और c बराबर दिया है 3। अब हम लिख लेते हैं सूत्र को, तो सूत्र हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो चलिए सूत्र में हम मानों को रख देते हैं। तो देखो इक्वल, ये माइनस का चिन्ह हो गया हमारा, और b का मान है 4√3, तो हमने इस मान को यहाँ पास रख दिया है। इसके बाद देखो प्लस माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b का मान है 4√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 4 इंटू c का मान है, सॉरी हमने c लिख दिया, c का मान है 3, यहाँ पास लिख देना है 3 और बटे 2a, तो देखो 2 और a का मान है 4, तो यहाँ हमको लिख देना है 4। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो अभी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -4√3 ही इसको रहने देंगे, ये प्लस माइनस। अब देखो इसको हल करते हैं, थोड़ा ही रफ कर लेते हैं, आप रफ में ये प्रोसेस करिएगा। लिखा है 4√3 का वर्ग, तो देखो इसका मतलब ये है 4 गुणे 4, पहले 4 का वर्ग गुणे √3 गुणे √3, इतना मान हो गया। तो 4 का 4 से गुणा होगा तो 4 चौको 16, √3 का गुणा √3 से होगा तो गुणे 3, अब 16 का गुणा 3 से होगा तो 16 3 आपका आ जाएगा 48। ठीक है, तो 16 3 हमारा हो गया 48, हम इसका मान लिखेंगे 48। तो देखो अंडर रूट के अंदर हमारा ये मान आ गया 48। अब देखो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह ही आएगा। अब देखो 4 चौको 16 और 16 तियाँ 48, तो यह भी हमारा हो गया 48। अब आपको पता है जब नेक्स्ट प्रोसेस वो यानी अगले स्टेप में करेंगे तो 48 में 48 घट जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो यहाँ हमको लिख देना है 8। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये बराबर हो जाएगा -4√3 और प्लस माइनस यहाँ पास ये क्या मान हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत इसको लिखने की नहीं है। और बटे में हमारा हो जाएगा 8, तो बटे में हम लिख देंगे 8 को। अब देखिए यहाँ पास हमारे दोनों मूल सेम आएंगे। यहाँ एक प्रोसेस ये भी हो सकती है 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये इससे कट जाएगा, तो 4 एकम 4 4 दूना 8 काट दो, चाहे तो यहाँ काट के लिख सकते हो, यदि आपको साफ सुथरा रखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। तो माइनस का सिर्फ क्या बचा, ये √3 बचा, और बटे में क्या बचा, 2 बचा। ये हो गया हमारा x। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस समीकरण निकाय के दोनों मूल आपस में समान हैं, ठीक है ना, दोनों मूल समान है, तो एक ही बार हमें इसको हल करना है। और इसके बाद हमें यहाँ लास्ट में लिख देना है कि अतः वर्ग समीकरण के अभीष्ट मूल या अभीष्ट दोनों मूल समान हैं, और वो है -√3/2। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन चौथा। चौथा है हमारा 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, b की वैल्यू यहाँ है 1 और c की वैल्यू है 4। इन मानों को हमने लिख दिया। अब हमें लिख देना है सूत्र। तो हमारा सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यह इसी सूत्र में हमें इन मानों को रख देना है। तो देखो ये माइनस का हो गया और b हो गया 1, प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान है 4। सभी मानों को हमने रख दिया अपान 2 इंटू a का मान है 2 इक्वल, ये हमारा -1 तो रहा आएगा, प्लस माइनस भी रहा आएगा। अंडर के मानों को देखते हैं, 1 1 कम 1। देखो ये माइनस सिर्फ एक जगह है ना, इनमें नहीं है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पास आ जाएगा -4 चौको 16 दूनी 32 बटे ये 2 दूना हो जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद आगे देखते हैं,
तो आगे ये हमारा -1 ही रहेगा, प्लस माइनस ये हमारा कितना है, देखो ये प्लस में 1 है और माइनस का 32 है, ये घट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -31 और बटे में आगे हमारा 4। अब आप देख रहे हो कि अंडर रूट के अंदर -31 है, तो ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, अतः वर्ग समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पास आपको लिख देना होगा चूंकि अंडर रूट -31 वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय का या समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ।